एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। पड़ोस में ही किसी का भी घोंसला नहीं था, लेकिन एक दिन कालू कौवा अपना पड़ोस में ही घोंसला बना लेता है और वो भी दो बच्चों के साथ रहता है। कालू कौवा के पड़ोस में किसी का भी घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करता था और जो भी पक्षी आता उसे भगा देता था। अरे तोते, मोटी चोंच वाले तोते, यहाँ तिनका क्यों इकट्ठे कर रहा है तू? कालू कौवे, मैं इस पेड़ में अपना घोंसला बना रहा हूँ, इसलिए तिनका इकट्ठे कर रहा हूँ। फिर कालू कौवा आगे बढ़ता है और सारे इकट्ठे किए हुए तिनके नीचे जमीन पर गिरा देता है। अरे कालू कौवे, चल जा यहाँ से, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगा। बेचारा तोता रोते हुए वहाँ से चला जाता है। कौवा के घोंसले के पास बहुत सारे अनाज लगे होते हैं। वो सारा अनाज अपने बच्चे को वहीं से खिलाता है। उसी के बगल में टूनी चिड़िया और उसके दो बच्चे भी रहते थे, लेकिन वो दुष्ट और आलसी कालू कौवा उसे वहां से अनाज लेने नहीं देता था। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवे के घर के आगे जो फसल लगी थी वो सारे खत्म हो चुके थे। कालू कौवा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सोच रहा था कि वो अब जाए तो कहाँ से लाए खाना। तभी वो अपने बच्चों से कहता है, अरे मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों, मैं आप लोग के लिए खाना लेने जा रहा हूँ। आप लोग यहीं रहना और यहाँ से कहीं भी मत हिलना जब तक मैं यहाँ से आ जाऊँ। पिताजी, अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? वो दुष्ट आलसी चील हमें खा जाएगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कालू कौवा अपने बच्चों की बात सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है। तभी वो टूनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे टूनी चिड़िया, मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए दाने का इंतजाम करने। क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? हाँ हाँ कालू कौवे, तुम जाओ और आराम से जाओ। मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी और उनका बहुत ख्याल रखूंगी। वह दुष्ट और आलसी कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ही कालू कौवे के बच्चों का भी ख्याल रखती है। ऐसे ही अचानक से एक चील आसमान पे दिखाई देता है। कालू कौवे के बच्चे जल्दी जल्दी छुप जाते। टूनी चिड़िया कालू कौवे के बच्चों को छुपा देती है और वह चील वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में कालू कौवा आ जाता है। तभी कालू कौवे का बच्चा कालू कौवे से कहता है, पिताजी, आज तो टूनी आंटी ने हमारी जान बचा दी। वह दुष्ट चील आज फिर से आ गया था और हमें देख रहा था। ये सुनते ही कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुमने मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया। ये कालू कौवे, ऐसे ना बोलो, मेरा तो फर्ज था। तुमने मुझ पर मेरी जिम्मेदारी रखी थी, जब मैंने बहुत ख्याल रखा। इसी तरह टूनी चिड़िया और कालू कौवे दोनों मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया खेत से मकई के दाने तोड़कर लाती है और कालू कौवे के बच्चों को भी देती है और कालू कौवे की दावत करती है। मीनू आंटी, ये मकई के दाने तो बहुत मजे के हैं, बहुत यम्मी है। हाँ बेटा, ये मैंने अपने खेत से लाया है। अब मैं कुछ दिन के बाद तुम लोग के लिए बहुत सारे फल भी लाऊंगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए, जैसे टूनी चिड़िया ने किया।
एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों का खुद ख्याल और खाने पीने का इंतजाम करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी, जो जामुन के खेत में किसान के काम किया करती थी और खूब मेहनत मजदूरी किया करती थी। टूनी चिड़िया अपनी मेहनत से कालू कौवे का दिल जीत ली थी और उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करती थी। टूनी चिड़िया बहुत मेहनती किसान है। वो दूसरों का बहुत ख्याल रखती है और उसके पास अपना एक भी खेत नहीं। वो दूसरों के खेत में जाकर बहुत मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती है। जामुन के खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। जामुन के खेत का मालिक वहाँ उसका देखभाल करता है। खेत के काम करने से पैसे कमाती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी और घर के अखराजात पूरा करती थी। किसान का मालिक तोता आता है और टूनी, सब खैरियत तो है? सब ठीक चल रहा है ना टूनी? जी मालिक, सब ठीक चल रहा है। मैंने आज ही खाद डाली है और बहुत सारे फसल हो गए हैं। जबरदस्त टूनी, तुम खेतों की देखभाल बहुत अच्छी कर लेती हो। जी मालिक, लेकिन इस बार मुझे तनख्वाह ज्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए। हाँ, तुम इतनी चिंता मत करो, कल तुम आकर अपनी तनख्वाह ले जाना। अगले रोज मीनू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, आप लोग बाहर मत जाना। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खाना बना दी है, आप लोग वो खा लेना। क्या माँ, आप तो हमेशा हमारे लिए सूखी रोटी बनाती हो, वो हमारे गले से भी नीचे नहीं उतरता। आप हमारे लिए बाजार से आते हुए अच्छा सा सामान लेते हैं। बेटा, मैं जितना कमा सकती हूँ उतना ही खिलाती हूँ। मैं इतना ही कमा सकती हूँ कि आप लोग को सूखी रोटी खिला सकूँ। लेकिन मालिक मुझे पैसे देगा तो मैं जरूर तुम लोग के लिए कोई अच्छी सी चीज बाजार से लेते हुए आऊंगी बेटा। जी माँ, ठीक है, टाटा। जी बेटा, टाटा। अचानक से मौसम खराब होने के कारण तेज बारिश हो जाती है और तेज बारिश होने के कारण टूनी चिड़िया एक पेड़ में जा बैठती है और फिर सोचने लगती है, अरे कहीं ये बरसात ना रुकी तो मैं मालिक के खेत में कैसे पहुंचूंगी, और अगर खेत से कोई जामुन चुरा लिया तो मैं मालिक को क्या जवाब दूंगी। फिर टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी खेत पहुंचने के लिए जल्दी जाती। टूनी चिड़िया खेत पहुंचते ही देखती है कि आधे जामुन गायब हो चुके थे। फिर टूनी कहती है, अब मैं क्या जवाब दूंगी मालिक को, कल तो पेड़ में इतने सारे जामुन लगे थे, अब मैं क्या बोलूंगी। तभी खेत का मालिक कालू कौवा वहाँ आ जाता है। टूनी, मेरे सारे खेत के जामुन कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता मालिक, मैं तो बारिश की वजह से लेट आई थी और आकर देखी यहाँ से सारे जामुन गायब हो चुके थे। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम मेरे खेत में सही से काम नहीं कर सकती तो तुम मेरे खेत से निकल जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। मालिक, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? मैं तो इस आपके खेत की वजह से ही अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ मालिक, मेरे पति का कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी थी, आपको पता है। अब आप भी निकाल दोगे तो मैं मुझे कुछ नहीं पता, तुम यहाँ से जा सकती हो और दोबारा यहाँ मत आना। ठीक है मालिक, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप मुझे इस महीने की सैलरी मुझे दे दें ताकि मैं अपने बच्चों को दाना खिला सकूँ। कौन सी तनख्वाह? काहे की तनख्वाह दूं मैं तुझे? टूनी, सारे जामुन तो तूने चोरी कर लिए हैं। एक जामुन में तेरे सारे तनख्वाह कट गई। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। टूनी चिड़िया रोते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है। रोते हुए देखकर तभी एक बत्तख आता है और कहने लगता है, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया तुम्हें? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं एक जादुई बत्तख हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तभी तुम्हें रोते हुए देखा तो यहाँ आ गया। अब मीनू चिड़िया उस तोते को सारी बात बता देती है। लेकिन मीनू चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि वहाँ से सारे जामुन मैंने ही चुराए थे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने अपने सभी पक्षियों को वो जामुन बांट दी।
कोई बात नहीं बत्तख भैया, आपने अच्छा किया, कोई बात नहीं। फिर वो जादुई बत्तख बहुत सारा जादुई सोना मीनू चिड़िया को दे दिया, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अमीर हो गई और अपने बच्चों के साथ एक अच्छे घर में तब्दील हो गई और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी अपने बच्चों के साथ।